केसर और किसरा के बादशाहों को पसीने आ जाया करते थे। ऐसा दबदबा था, रहमतें बरसती थी, बारिशें रहमत वाली बरसती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, जमीन अपने खजाने बाहर करती थी, आसमान से बेना उतरा करता था। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब के अंदर मुसलमानों की एक धाक थी, एक नाम थी। आप देखें, जब तक मुसलमान इस कुरान को थामे रहे, इसकी तालीम लेते रहे, इसको पढ़ते रहे, इसको समझते रहे, इसको अमल करते रहे और इस पर लोगों को अमल कराते रहे, मुसलमानों को अल्लाह पाक ने वो इज्जत, वो मुकाम, वो बुलंदी, वो दर्जे अदा फरमाए कि जिसकी मिसाल जमाने में नहीं मिलती, ना पिछले जमाने में मिलती। तो नबी पाक ने फरमाया, किताब कुरान मजीद को थाम लो। पहले जितने भी फैसले किए जाते थे वो कुरान की रोशनी में किए जाते थे, कुरान से किए जाते थे। अब फैसले अपने दिल से किए जाते हैं, अपने जहन से किए जाते हैं। इसको यूँ समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं बहुत पुरानी बात है, किसी इलाके का चौधरी वो मरने के करीब था, अचानक उसकी शक्ल बंदर जैसी हो गई। घर वाले बड़े शर्मिंदा हुए लोगों को बताने में कि हमारे ये इसके साथ क्या हुआ, बंदर जैसी उसकी शक्ल हो गई। जब तहकीक की तो पता ये चला, ये तलाक के मामले अपने खुद करा करता था, कुरान की रूह से नहीं करता था, खुद करा करता था। चलो चलो बच्चे बच्चे गलतियां हो जाती है, चलो कह दिया कुछ नहीं, जाओ जाओ घर बसाओ, चलो घर बसाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के फैसले को छोड़कर अपना जहन बनाना, अपनी चौधराहट जमाना, अपने आप को बड़ा आलिम समझना, अपने आप को बड़ा सरदार समझना, फिर उसके अंदर दीन इस्लाम में फैसले करना। अल-अमान वल हफीज फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी औरत ने कोई मसला दरियाफ्त किया, आपने उजरत में जल्दी के अंदर उसकी बात सुन के फैसला साबित फरमा दिया। अभी वो औरत गई थी, हजरत अली ने सुन लिया। हजरत अली ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपने इसको मसला बताया, ये इस मसले का ये हल नहीं है, इस मसले का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। फारूक आजम अपनी सवारी लेके पूरे मदीने में दौड़ पड़े, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, छोटों को, सबको हुक्म दिया कि जो उस औरत को तलाश करके लाएगा मैं मुंह मांगी उसको इनाम दूंगा। पूरा मदीना उस औरत को तलाश करने लगा और जब वो औरत मिल गई तो फिर जो हजरत अली ने जवाब बताया वो आपने उनको जवाब बताया और कहा, आज अली नहीं होता तो उमर हलाक हो जाता, आज अली नहीं होता तो उमर हलाक हो जाता। तो ये तो इतना डरते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से तलाकों के फैसले कर लेते। हमारे पास निकाह आते हैं ना, एक निकाह मेरे पास आया, मैं चला गया। अब वो निकाह पढ़ाने के लिए तलाक वाली खातून थी, उनका जब निकाह नामा देखा तो वो मादल्ला थम्मा मादल्ला इद्दत में थी। अब इद्दत में निकाह, जो निकाह इद्दत में पढ़ा है उसका अपना निकाह खत्म हो जाएगा, उसका अपना। और अगर वो बोले जायज है तो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। हमारे कोर्ट यहाँ पे, जो हमारे यहाँ कोर्ट है, अभी इन्होंने फैसला दिया है और ये तहरीर आ गई है, इसको नेट पे भी उन्होंने जारी कर दिया कि इद्दत के दौरान औरत निकाह करे तो उसका निकाह हो जाए। तो ये अपने अपने तरकीबें कर रहे हैं और दीन इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे। इसीलिए नबी पाक ने कहा, कुरान मजीद को पकड़ के रखना, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना। जी हाँ, सूद को जायज करार दे रहे हैं, सूद का काम कुछ नहीं होता जी, जायज है, इसको इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, ऐसे नहीं होगा। सूद को जायज करने का कोई हुक्म ही नहीं है। सूद सूद है, जो हराम है वो हराम है। आजकल कोई खड़ा हो जाए, इसको यूँ समझने की कोशिश कीजिए, कुरान के अहकामात पे जब मुसलमान अमल करते हैं, अल्लाह पाक कैसी